नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, राधे राधे कृष्णा। दोस्तों, आज का टॉपिक भी हमेशा की तरह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज का टॉपिक मेनली आधारित रहने वाला है महिलाओं पर। वैसे तो मैं महिलाओं की काफी इज्जत करता हूँ, सम्मान करता हूँ, लेकिन सम्मान करने का मतलब ये नहीं होता है कि जब समाज में आप किसी को गलत देखो तो उस बात पे टोका ना जाए। अक्सर देखिए, जब मैं लोगों से समाज में मिलता हूँ, खासकर जिनकी शादी नई नहीं होती, जो न्यूली मैरिड कपल होते हैं, उनकी एक शिकायत होती है कि शादी के बाद उनके जो रिश्ते हैं, जो माँ बाप से रिलेशन होता है, उसमें काफी बदलाव आ जाता है। उसका कारण बस एक ही है, क्योंकि शादी के बाद जब उनकी पत्नी घर पर आती है तो उनके जो पेरेंट्स होते हैं, खासकर जो ननद होती हैं या उनकी सासू माँ होती हैं, वो उनको समझ नहीं पाती हैं। वो उनको वो प्यार नहीं दे पाती हैं जो वो अपनी बेटियों को देती हैं, जो अपनी सगी बेटियों को देती हैं। अब यहाँ पर दिक्कत क्या आती है? देखिए, यहाँ पर दिक्कत दोनों तरफ से है। यहाँ पर ऐसा नहीं कि सिर्फ ये सास की तरफ से ही हो रहा है, ये बहुओं की तरफ से भी होता है, क्योंकि वो एक दूसरे को समझ नहीं पाते। वो जितना प्रेम, जितना लगाव अपने माँ बाप से रखते हैं, शायद वो ससुराल में आकर नहीं रख पाते। अब ये बात हर किसी के लिए नहीं है, ये सिर्फ एक एक्सेप्शन है, किसी किसी में होता है, सब में नहीं होता है। तो इस चीज को टारगेट बिल्कुल मत करिएगा। तो मैं चाहता हूं कि जब भी आपकी नई शादी होती है, आप नए घर में जाते हैं, तो सबसे पहले आप अपने बारे में खुलकर बताइए कि आपकी समस्या क्या है, और सामने वाले का भी दायित्व बनता है कि वो उनकी बातों को गंभीरता से लें और उनको समझें। और खासकर जब नई नई शादी होती, जो नई बहू घर में आती है, तो उनका भी जो रहने का जो तरीका है, रहन सहन, वो भी बिल्कुल अलग होता है। तो ये उन सासू माँ को, नंदों को, बहन और जो देवरानी जेठानी जो भी रिश्ता है, सबको समझना चाहिए कि उनके साथ पेश कैसे आना है। क्योंकि देखिए, एडजस्ट करने में टाइम लगता है, और कई बार ऐसा होता है कि एडजस्ट करते करते काफी समय हो जाता है, और एडजस्ट करने में रिश्तों में बहुत दूरियां तब तक आ चुकी होती हैं। तो इन दूरियों से बचने के लिए का एक उपाय यही है कि आप लोग एक दूसरे से बात करें, क्योंकि अगर आप बात नहीं करेंगे तो जब उनका पति रात में घर पर आएगा तो अपनी जो उनकी वाइफ होगी वो अपना दर्द बताएंगी, उनकी माँ अलग अपना दर्द बताएंगी। बीच में पिसता कौन है? बेचारे पिसते हैं लड़के। वो सोचते हैं हम पक्ष किसका लें, बीबी की नहीं सुनेंगे तो एक जालिम पति है, एक अत्याचारी पति है, और अगर माँ की नहीं सुनते हैं तो जोरू को गुलाम है। तो उनके लिए भी बहुत बड़ी गंभीर समस्याएं पैदा हो जाती हैं कि वो करें तो क्या करें। तो मेरा तो मानना यह है कि समय रहते इन चीजों को सुलझा लिया जाए, अन्यथा ये जो आज से काफी समय पहले से चलता चला आ रहा है, लोग अक्सर कहते थे कि हमारी सास ने हमारे साथ ऐसा किया, और शायद ये कहीं रुकने वाला नहीं है। क्योंकि मेरा मानना है कि एक औरत ही एक औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। थोड़ा सा कड़वा जरूर है, लेकिन ये बात 100% सत्य है, और उम्मीद करता हूं कि बहुत से लोग मेरी इस बात से सहमत भी होंगे। तो आप लोग प्लीज ऐसा ना करें, क्योंकि जब तक रिश्ते समझेंगे तब तक ऐसा ना हो कि रिश्ते में गांठ पड़ जाए और शायद वो फिर खुल ना पाए। क्योंकि हम लोगों ने एक दोहा जरूर सुना था कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, तोड़ने से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। तो प्लीज थोड़ा सा समय लीजिए, एक दूसरे को समझिए और कोशिश करिए कि रिश्तों को बेहतर बनाएं। आशा करता हूं वीडियो पसंद आया होगा, एक बार लाइक जरूर करिएगा।